मस्ट बी, मस्ट हैव। इन तीनों में इतना सारा कंफ्यूजन है कि हमें ये नहीं पता कि कहाँ मस्ट, कहाँ मस्ट बी और कहाँ मस्ट हैव का यूज करना चाहिए। इवन हम मस्ट की जगह हैव टू का यूज कर देते हैं और हैव टू की जगह मस्ट का यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। Hey everyone, my name is Archana and you're watching Fluent Speaker Academy। ये वीडियो बिल्कुल छोटी होने वाली है, so watch this video till the end। Now let's kick off this video with first यूज ऑफ मस्ट बी। मस्ट और हैव टू को हम इकट्ठा करेंगे क्योंकि इन दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है। पहले हम बात करते हैं मस्ट बी का। मस्ट बी का यूज हम करना होता है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में। इन दोनों ही टेंसेस में हम मस्ट बी का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में जब हमें बोलना हो, पॉसिबिलिटी बतानी हो या फिर अजम्पशन बताना हो, यानी हम संभावना की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी यानी छोटी मोटी प्रेडिक्शन की जब हम बात करते हैं तब हम यूज करते हैं मस्ट बी का। फ्यूचर में जब कोई चीज अनिवार्य हो, मैंडेटरी चीजों के लिए हम यूज करेंगे मस्ट बी का फ्यूचर टेंस में। अब इनके हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये प्रिया है और ये अर्चना है, ठीक है। अब प्रिया अर्चना को कहती है कि हमारी एक फ्रेंड है सुनीता, वो अभी तक आ गई होगी, चलो उसके पास कॉल करते हैं। लेकिन जो ये अर्चना है ये उसको मना कर देती है। मना क्यों कर देती है? उसने अभी अनुमान लगाया है कि जो उसकी फ्रेंड अभी आई होगी वो शायद थकी हुई होगी, तो वो उसे क्या बोलेगी? शी मस्ट बी टायर्ड, वह शायद थकी हुई होगी। यानी उसने अनुमान लगाया है, पॉसिबिलिटी बताई है कि वो थकी हुई होगी, तो अभी कॉल नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये दोनों क्या है, ये प्रिया उसको कहती है अर्चना को, यार अभी चलो उसको पास तो कॉल नहीं करना, चलो फिर हम शॉपिंग मॉल पर ही चलते हैं। तो लेकिन फिर उसको मना कर देती है अर्चना। क्यों मना कर देती है? वो कहती है, उसने फिर से प्रेडिक्शन लगाई, छोटी सी अनुमान लगाया कि सुबह से बादल हुए हैं, इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड, कि बाहर बारिश हो रही होगी। तो वो क्या बोलेगी? इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही होगी, ठीक है। तो हमने यूज किया मस्ट बी का। ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस में यूज किए हैं कि जब हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो या फिर अजम्पशन लगाना हो तो हम यूज करते हैं मस्ट बी का। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हम कहाँ यूज करते हैं? जहां कंपल्सरी चीजें हों, ठीक है। फिर से एग्जांपल लेते हैं। अब ये दोनों बातें कर रही होती हैं तो इतने में इनके बॉस का फोन आ जाता है। अब वो फोन पे क्या कहता है कि कल मीटिंग है और तुम दोनों को टाइम पर आना होगा, यानी तुम टाइम पर प्रेजेंट होगी कल। फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर की बात के लिए जो चीज कंपल्सरी है, यानी उनका आना कंपल्सरी है, तो उस चीज के लिए हम मस्ट बी का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, उनका बॉस उन्हें क्या कहता है? यू बोथ मस्ट बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग टुमारो। टुमारो मतलब कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है कि कल तुम्हें मीटिंग पर जरूर आना ही होगा, टाइम पर आना होगा। तो ये हो गया कंपल्सरी फ्यूचर की। तो इन कंडीशन में, इन सभी उनमें हमने यूज किया मस्ट बी का। नाउ लेट्स कम टू मस्ट हैव। मस्ट हैव का यूज हम करते हैं पास्ट टाइम, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हमेशा मस्ट हैव का यूज करेंगे हम। कब करेंगे? जब हमें पास्ट में पॉसिबिलिटी बतानी हो, ठीक है ना। पास्ट में हम कहें कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तब हम यूज करते हैं मस्ट हैव का। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर से हम प्रिया और अर्चना को लेते हैं, ठीक है। अब फिर से प्रिया अर्चना को क्या कहती है? ठीक है, वो अभी तक तो तुमने कॉल नहीं किया, लेकिन अभी तक वो आ गई होगी, उसका कॉल तो आ जाना चाहिए था हमारे पास, उसका कॉल भी नहीं आया। अब अर्चना फिर से पास्ट में क्या करती है? अजम्पशन करती है, यानी पॉसिबिलिटी बता रही है कि हो सकता है ऐसा ही हुआ होगा कि वो अपना फोन भूल गई होगी, क्योंकि उसकी फोन भूलने की आदत है। शी मस्ट हैव, एक चीज का याद रखना कि मस्ट हैव के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, कि वह अपना फोन भूल गई होगी, यानी पास्ट में उसने पॉसिबिलिटी बता दी, ठीक है। मतलब मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म उसने यूज की। अब फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं इसे क्लियर करने के लिए। अब फिर से प्रिया अर्चना को फिर से कहती है, ठीक है चलो वो तो फोन भूल गई होगी, लेकिन जो हमारी रूममेट है उसे तो आ जाना चाहिए था, वो भी नहीं आई है, उसे तो आ जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं आई है? अब फिर से अर्चना क्या करती है? पॉसिबिलिटी बताती है पास्ट में कि अब सुबह से बारिश हो रही है, तो वो भी क्या है? शी मस्ट हैव मिस्ड हर बस। वो अपनी जो उसकी बस है उसने उसको मिस कर दिया होगा, तेज बारिश हो रही थी इस वजह से, ठीक है। मस्ट और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे याद रखना क्योंकि मस्ट हैव का यूज हम
पास्ट में कर रहे हैं तो वहां हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो ये था मस्ट हैव। अब हम बात करते हैं हैव टू और मस्ट की। इन दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। हैव टू का यूज हम तीनों ही टेंसेस में करते हैं और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को हम क्या लिख सकते हैं? इन्फिनेटिव होता है टू प्लस में वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म यानी जो मेन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म बोलते हैं। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब इसे यूज क्या करते हैं, कहाँ करते हैं और इन दोनों में कंफ्यूजन क्यों है? देखिए पहले हम मस्ट का यूज करेंगे। पहले बात करते हैं मस्ट की। मस्ट का यूज हम करते हैं गिविंग एडवाइस, यानी एडवाइस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश। ओके, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। यार तुम्हें इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए, ठीक है ना। मैं सलाह दे रही हूँ कि आजकल काफी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखना, ठीक है। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, ठीक है। हम कई बार यू भी कहते हैं ही मस्ट वेयर हेलमेट। तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, राइट। हम कई बार खुद से कंप्लेन करते हैं या खुद को जब हमें सजेशन देना हो तो भी हम यूज करते हैं मस्ट का। आई मस्ट नॉट गो टू बेड सो लेट। मुझे इतनी देर तक बेड पर नहीं जाना चाहिए, यानी वो खुद से कह रहा है कि यार मुझे जल्दी सो जाना चाहिए, खुद को ही एडवाइस दे रहा है, ठीक है। ऐसे में हम यूज करते हैं मस्ट का। कई बार हम ये भी कहते हैं ना, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स की ओबे करनी चाहिए, यानी कहना मानना चाहिए, ठीक है ना। यानी हम सलाह देने हैं, यानी ये ड्यूटी है उसकी, ठीक है। ड्यूटी के लिए भी हम यूज करते हैं मस्ट का। वहीं हैव टू का यूज भी हम ड्यूटी के लिए करते हैं। जब हमें बताना हो ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, ठीक है, या फिर लॉ की जब हम बात करते हैं तब इन तीनों ही केसेस में हम हैव टू का यूज करते हैं और मस्ट का भी यूज करते हैं। लेकिन फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए एग्जांपल लेते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हैव टू तीनों ही टेंसेस में कैसे यूज होता है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो हैव भी यूज कर सकते हैं और हैज भी। लेकिन हैव हम यूज करेंगे आई वी यू यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैज का हम यूज करेंगे सिंगुलर और थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ। ये हो गया ही शी इट या फिर एनी नेम, ठीक है। अब पास्ट में हम यूज करेंगे हमेशा सब्जेक्ट चाहे कुछ भी है उसके साथ हम लगाएंगे हैड टू, और फ्यूचर में विल हैव टू। ओके, ये तीनों ही टेंसेस में ऐसे यूज होगा। अब हम बात करते हैं कि हैव टू और मस्ट में डिफरेंस क्या है। इसके लिए भी हमें एग्जांपल लेते हैं। अब फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, बट अब की बार प्रिया नहीं है, ठीक है। अर्चना है और उसका बेटा है। अब अर्चना अपने बेटे को कहती है यू हैव टू वेयर हेलमेट। अभी मैं यह बात कर रही थी ही मस्ट वेयर हेलमेट, राइट। मैंने बोला ना ही मस्ट वेयर हेलमेट, उसे हेलमेट पहनना चाहिए, सलाह दी है। तो अब उसकी मम्मा उसको मस्ट क्यों नहीं यूज बोल रही है, उसकी मम्मा ने हैव टू क्यों यूज किया? क्योंकि जो उसकी मम्मा है उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, लॉ की बात कर रही है, ड्यूटी की बात कर रही है, यानी एक्सटर्नल ड्यूटी की बात कर रही है, यानी वो भारी तौर पर आया है, भारी तौर से, यानी एक्सटर्नल की ड्यूटी की बात होगी। ओके, अब उसकी मम्मा तो क्या है, चली जाती है ये कह के यू हैव टू वियर हेलमेट। ओके, तुम्हें पहनना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो मम्मा चली गई। अब जो रोहन है और उसका फ्रेंड है वो चलते हैं, ठीक है। थोड़ी दूर चलने के बाद जो रोहन का फ्रेंड है वो कहता है कि यार तेरी मम्मी तो गई, अब कौन सा देखेंगी, चलो हेलमेट उतार देते हैं। ऐसा ही तो लड़के करते हैं, राइट। अब जो रोहन है वो कह देता है नहीं, आई मस्ट वियर हेलमेट। अब ये क्या है, अब उसने मस्ट क्यों यूज किया? क्योंकि ये उसकी इंटरनल ड्यूटी है, यानी उसे खुद से रियलाइज है कि नहीं मुझे पहनना चाहिए, तो उसने अब यूज किया मस्ट का। और उसकी मम्मा ने यूज किया हैव टू का। जहां एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या फिर लॉ की बात हो रही होती है वहां हम यूज करते हैं हैव टू का, और मस्ट का यूज करते हैं हम सिंपल जब किसी को एडवाइस देते हैं पोलाइट उसमें, तब हम यूज करते हैं मस्ट का। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस था। तो इस वीडियो में ये सब है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। Until then, please take care and don't forget to like and subscribe my channel.